तो फ्रेंड्स आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से बनाएंगे, क्योंकि 7 तक हम पिछला वीडियो में करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ कि यदि 3 cot a बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉइंट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए सही है अथवा नहीं। मतलब इतना का वैल्यू इतना है या नहीं है, वही चेक करके हम लोग को दिखाना है। ये उसी तरह दे दिया है, सिर्फ बात को घुमाने के लिए। तो ठीक है, चलिए हम लोग पहले सॉल्व करते हैं इसको। लिखा हुआ क्या है इसमें, 1 माइनस टेन स्क्वायर ये और अपॉइंट में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये, जो क्या हो जाएगा, अब ठीक है। तो इसका क्या निकाल के दिखाना है, कॉस स्क्वायर ये माइनस में साइन स्क्वायर ये जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये निकाल के हम लोग को दिखाना है। मतलब इतना बराबर इतना प्रूव करके दिखाना है। तो इसको हम लोग LHS मान लेते हैं। LHS लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है इसको। LHS में देखें 1 माइनस टेन स्क्वायर ये और बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ये LHS है, ये RHS है, राइट हैंड साइड। ये निकल जाएगा तो हम लोग RHS लिख देंगे। तो इसको तोड़ देते हैं पहले साइन और कॉस में। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ये को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ये और बटे में कॉस स्क्वायर ये, और फिर इसको हम लोग साइन स्क्वायर ये और बटे में कॉस स्क्वायर ये। यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में। तो क्या करना है, कॉस स्क्वायर यहाँ है, एलसीएम लिया जाता है इसमें, तो इसको यहाँ कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जब नीचे 1 होगा और ये कॉस स्क्वायर नीचे रह जाएगा एलसीएम लेके, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 इंटू कॉस स्क्वायर ये। तो यहाँ कॉस स्क्वायर ये माइनस में साइन स्क्वायर ये हो जाएगा और बटे में कॉस स्क्वायर ये होगा। अब ये जो है ये बीच वाला है, थोड़ा बढ़ा दे दीजिएगा इसको, क्योंकि इसको जब हम लोग छोटा दे देते हैं तो ये यदि इसी के बराबर फिर इसको देंगे तो समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, इसको लाइन को बढ़ा देना है बीच वाला। अब इसमें भी उसी तरह होगा, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा और प्लस में साइन स्क्वायर ये और बटे में वही कॉस स्क्वायर ये। हम लोग जानते हैं चूँकि ये कॉस स्क्वायर क्या होता है, ख़त्म होता है। हम लोग एक फार्मूला इसमें पढ़े थे, जिसमें पढ़े थे कि साइन स्क्वायर ये और प्लस में कॉस स्क्वायर या थीटा लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें ये कॉस स्क्वायर ये है प्लस साइन स्क्वायर ये है, उल्टा है, लेकिन ये भी प्लस में है क्योंकि कुछ नहीं है, साइन तो प्लस है। तो इसको उल्टा कर देते हैं, ये माइनस वाला नहीं होगा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, यानी ये कॉस स्क्वायर ये और माइनस में साइन स्क्वायर ये और बटे में ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये प्लस में साइन स्क्वायर ये को हम लोग साइन स्क्वायर ये प्लस में कॉस स्क्वायर ये इज इक्वल टू 1 कर दिए। अब नीचे 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा तो इसमें क्या करना है, कॉस स्क्वायर ये माइनस में साइन स्क्वायर ये और बटे में क्या हो गया 1, ये 1 के बराबर होता है तो ये 1 हो गया। तो यही मेरा क्या हो गया RHS। इसको एक बार और लिख दीजिए यदि लिखिएगा तो कॉस स्क्वायर ये और माइनस में साइन स्क्वायर ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका RHS। ये हो गया इसका प्रूव्ड। ठीक है, यानी 7 हो गया था, 8 भी हो गया
अब हम लोग क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन 9 में है कि त्रिभुज ABC में बी समकोण है यदि त्रिभुज ABC में बी समकोण है यदि tan ये बराबर इतना है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। यानी इस सब का मान ज्ञात करना। साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस ए, इस सब का मान निकालना। सबसे पहले इसमें गौर करने की बात क्या है कि यहाँ साइन का जो मान है इसका, यहाँ एंगल ए है, सी है, फिर ये है, सी है, ठीक है। तो यहाँ हमको त्रिभुज बनाना होगा, तब इसका जब हम वैल्यू बिठाएंगे तो इसमें इजी होगा, क्योंकि बिना त्रिभुज का इसको हम नहीं बना सकते। तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज रहा, इसमें कोण भी क्या दिया हुआ है? समकोण दिया है, यानी ये बी हो जाएगा। तो इसको ये मान लिया, इसको सी मान ली, ठीक है। त्रिभुज ABC में इसमें लिख देते हैं कुछ, जैसे दिया है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, इतने दिया है। और यहाँ फिर tan ये इज इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। tan का वैल्यू हम लोग पता है, ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसको नहीं भूलिएगा, यही मेन इसका जड़ है। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, इसको याद रखिएगा तो आराम से कोई भी साइन का मान निकल जाएगा। यानी tan का निकालना P/B है, तो ये P/B हो जाएगा। यहाँ ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस होता है, तो इसमें ये परपेंडिकुलर वाला 1 हो जाएगा P और B हो जाएगा कितना? √3। तो अब इसको हम लोग फार्मूला से निकाल लेते हैं। h का मान पहले पाइथागोरस फार्मूला से निकाला जाता है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म पे यहाँ हम लोग निकाल लेते हैं पहले कि P² प्लस में B² और इज इक्वल टू होता है h² के। तो यहाँ P² का मान दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, B का मान दिया है √3 का स्क्वायर और h का मान निकालना है। तो ये 1 हो जाएगा और ये √3 का स्क्वायर जब करते हैं तो ये 3 हो जाता है और फिर ये h²। तो ये h² इज इक्वल टू कितना हो गया? 4 हो गया, जिसमें ये स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा, ठीक है। जब रूट आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? h बराबर √4। 4 का हम लोग 2 × 2 लिखते हैं, और रूट में जब 2 डिजिट सेम होता है, रूट में जब 2 डिजिट सेम होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक डिजिट को बाहर निकाल लेते हैं। यानी h बराबर क्या हो जाएगा मेरा? 2, ये निकल गया इसका कर्ण, ठीक है। h बराबर 2 निकल गया इसका कर्ण। परपेंडिकुलर था मतलब लंब था, आधार है, ये कर्ण निकल गया कितना? 2, कर्ण निकल गया 2। अब इसमें क्वेश्चन A नंबर में जो दिया है निकालना, वो दिया है साइन A, साइन ये दिया है, कॉस C दिया है, प्लस में कॉस A और इनटू में साइन C दिया है। अब यहाँ हम लोग चलते हैं फार्मूला से। साइन ये का मान होता है P/H, P/H होता है। तो साइन ये यहाँ से इसको लेंगे हम, साइन ये में इसको इस एंगल से यदि लेंगे तो ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और साइन का मान होता है फार्मूला में P/H, तो इसका P हो जाएगा और H हो जाएगा। ये हो गया P, ये हो गया H, यानी √3/2 क्या हो जाएगा? साइन ये का मान हो जाएगा √3/2। कॉस C अब देखना है, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस एंगल से लेंगे कॉस C में तो, और कॉस C का होता है B/H, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस। B/H होता है यानी √3/2, इसका भी हो जाएगा, ये √3/2 हो गया फिर, ठीक है। फिर कॉस ये देखिए, कॉस ये में क्या करना है? वही सेम, ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर इसका होता है B/H, यानी ये P हो गया, ये B हो गया, तो B/H में 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिए हम लोग 1/2। और फिर साइन C देखिए, साइन C इस एंगल से लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और P/H होता है यानी 1/2, तो ये 1/2 हो जाएगा।
√3 इंटू √3 जब करते हैं तो 3 हो जाएगा। दो रूट में से एक, दो रूट जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो 3 इंटू 3 का 3 हो जाता है, क्योंकि रूट में ऐसे भी करते हैं, दो रूट के अंदर यदि 2 डिजिट रहता है उसमें एक डिजिट को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, वही यहाँ कर दिए, एक बाहर हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो गया और नीचे 4 हो गया, फिर प्लस हो जाएगा बीच में, ये 1/2 कितना हो जाएगा 1/4। 4 यदि एलसीएम हम ले लेते हैं तो ये 3 और प्लस में 1, जो कि 4 और बटे में 4 हो जाएगा। दोनों को ख़त्म कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर आ गया 1। बी नंबर में क्या दिया है, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी इंटू में है। कॉस ये यहाँ से लेना है, यहाँ से यदि लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके सामने वाला लंब हो गया, तो ये आधार कॉस ये का क्या होता है b/h होता है, यानी ये b हो गया तो ये b होगा, 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो गया, नीचे लिख दिए 1/2। ठीक है, कॉस सी का देखिए इसका सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, b/h होता है तो √3/2 हो जाएगा, ये √3/2 लिख दिए। माइनस में साइन ये इसके p/h होगा, यही √3/2, और फिर साइन में यही p/h हो जाएगा √3/2। तो ये क्या हो जाएगा √3/4 हो जाएगा, माइनस में ये 3/4 हो जाएगा। 4 इसका एलसीएम हम ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा √3 माइनस 3 और बटे में 4। ठीक है, √3/3 बटे में 4 हो गया। इसका आंसर में कुछ सुधार देख लेते हैं यदि होगा तो। 9 नंबर में एक 1 है, एक 0 है, एक 1 आ गया, एक 0 इसमें आना था। कॉस ए का इसमें ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर b/h होगा, 1/2 हो गया। कॉस सी का इसमें यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती हो गया था, जो साइन सी था इसमें 1/2 देना था, इसमें √3/2 कर दिए थे, क्योंकि साइन सी का यहाँ भी मान निकाले हैं 1/2 है। यहाँ इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता तो p/b लिखना था, तो हम b ले लिए थे, तो इसका 1/2 हो जाएगा, तो यानी ये √3/2 हो जाएगा। √3 माइनस √3 यदि करेंगे तो ये 0 और बटे में 4 हो जाएगा, जो कि क्या होगा 0 होगा। पहला 1 आंसर आया, दूसरा 0 आंसर आया, यानी 9 नंबर इसका कंप्लीट हो गया। ठीक, अब 10 नंबर हम लोग देखते हैं। 10